गाइज़ ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीनों माइक्रो कैप स्टॉक्स होंगे, ठीक है? छोटे स्टॉक्स होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, लेकिन 500 से 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी। इसमें से एक कंपनी आपको पता होगी और बाकी 2 कंपनी मुझे नहीं लगता आप में से ज़्यादातर को पता होगा, ठीक है? तो पहली कंपनी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड। काम क्या करती है यहाँ पे देख सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन, सबस्टेशन, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं। मार्केट कैप 450 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी जो है अपने इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, मतलब मार्केट इसको वैल्यू देके काफ़ी चल रहा है। आरओसी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई दोनों जो है बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.40 का है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, मैक्सिमम के आसपास इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है और इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा। ये जो प्राइस है ये कभी भी स्प्लिट हो सकता है क्योंकि फेस वैल्यू जो है 10 का देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स एवरेज के आसपास है। अब देखिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए इसका नेट सेल 7 साल का आप देख सकते हैं, लॉन्ग रन में ऊपर की तरफ है, लेकिन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है ये कंफ्यूजिंग है। ओके, इससे 17 से 18 में जंप है। 18 में जब पूरा मार्केट गिरा था तो उसके साथ में ये भी गिरा। आपको ये ध्यान देना है कि ये कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, ठीक है? तो उस इंडस्ट्री को जो है यहाँ पे इस जोन में ज़्यादा फर्क पड़ा था और 2020 के बाद जो कचरा कंपनीज भी भागने शुरू हो गई थी तो उनके साथ साथ में ये भी भागी है। अब ये नहीं बोल सकते कि ये कचरा कंपनी है या नहीं, लेकिन इसके फंडामेंटल्स वगैरह जो हम लोग चेक कर रहे हैं, जैसे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, इन्होंने कर्ज कितना ले रखा है, या सेल्स वगैरह कितनी हो रही है, ये सारी चीज़ें देख के हमको पता चलता है कि ये डस्टबिन है या वर्थ कंसिडरिंग है, ठीक है? तो अभी तक हमको इसमें जो भी फंडामेंटल्स में देखने को मिला है उसमें ये कंसिडर करने लायक कंपनी दिखती है। अब 2 साल का आप डेटा अगर कंपेयर करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सेंसेक्स ने 12-12.5% के आसपास में जहाँ पे तेज़ी दी 2 साल में, और बीएसई कैपिटल गुड जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री ने लगभग 70% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन इस स्टॉक ने अराउंड 940% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। तो काफ़ी अच्छा कंपैरिजन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसमें अपनी इंडस्ट्री को बीट करने की क्षमता बहुत अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो तो दिखाई दे रही है। जब तक ये कुछ भी सेल नहीं करते इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ से इन फ्यूचर अगर ये शिफ्ट होके एफआईआई डीआईए के पास भी अगर थोड़ा बहुत स्टेक जाता है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। टेंशन लेने वाली बात तभी होगी जब यहाँ से शिफ्ट होके ये पब्लिक के पास आए, ठीक है? तो अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो कब पैनिक करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? जनरली किसी भी स्टॉक में ऐसे ही सिचुएशन में पैनिकिंग शुरू होती है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो जो इस बार का इसका सेल्स का डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। आप किसी से भी कंपेयर कीजिए, पिछले क्वार्टर से करिए या पिछले साल के सेम क्वार्टर से कीजिए, ठीक है? आप इवन नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है पिछले दोनों ही क्वार्टर से। तो इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है हमको इसमें डिसीजन लेने में। अभी इसके चार्ट में जब हम लोग आएंगे, अभी पीई रेशियो हमको क्या बता रहा है? पीई रेशियो ये बता रहा है कि ईपीएस के पहाड़ जो हैं ये कंसिस्टेंसी में ऊपर जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ पॉजिटिव हो गई। दूसरी चीज़, इसका मीडियन कहाँ है? यहाँ पर है, लेकिन इसका पीई कहाँ है? यहाँ पर है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा सही जोन कहाँ होता है? इस तरह का जोन जब बनता है ना कि मीडियन के पास हमको पीई मिल जाए, ये ब्लू वाली जो लाइन जा रही है, ये अगर मीडियन के पास मिल जाए और ईपीएस के पहाड़ ऐसे बढ़ते हुए हों तो वो परफेक्ट अच्छा टाइम माना जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अभी के टाइम पे ये कहाँ पर है? यहाँ पर है, मीडियन यहाँ पर है, तो इससे अभी ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन चांसेस है कि ये यहाँ से ऊपर ही मेंटेन करे। किस लिए मेंटेन करे? क्योंकि हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखा, ये क्या आया है? बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। किसी भी सिचुएशन में आप चेक करेंगे उस सिचुएशन में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से गिरने के रीजंस इसके कुछ भी पता नहीं चल रहे अभी तक। और इसका मैक्सिमम टाइम का प्राइस चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है कि ये लगभग 20-25 रुपए की कंपनी थी जो कि अभी 450 रुपये के आसपास जाने को है, ठीक है? तो 2020 तक ये कहाँ तक गिर गया था? 20-25 रुपये तक गिर गया था। और उसके बाद जिसने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उस टाइम में और होल्ड किया होगा वो अभी मज़े कर रहा होगा, कई ज़्यादा गुना इसमें प्रॉफिट देखने को मिल गया उनको। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए, या फिर अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो बेचा कहाँ पे जाए? ये बेचने वाली बात कोई नहीं बताता, राइट? कमेंट करके बताना अगर कोई बताता है कि किसी स्टॉक को कहाँ बेचना है या कहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है। कोई बताता है तो मुझे नाम लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, इस स्टॉक में एंट्री करने का जो आइडियल पॉइंट था मेरे हिसाब से वो अराउंड यहाँ कहीं पे
265 के आसपास कहीं पे था, ठीक है। तो किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री की होगी इसे मिस करने के बाद, अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री किया होगा तो वो एक सही पॉइंट था, या फिर इसके नीचे अगर ये कहीं मिलता तो अच्छा पॉइंट होता, लेकिन ये इसके नीचे आया ही नहीं कभी, ठीक है। तो 265 का एक पॉइंट होता। अब तो चलो वो मिस हो गया, तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? देखिए, मैं पर्सनली अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मैं नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा, ठीक है। मेरे लिए कंफर्टेबल जोन जो इस साल के लिए था वो 265 के आसपास ही था, वो मैंने मिस कर दिया। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, तो मैं इसे अगले साल देखूंगा कि अगले साल मैं इसे ट्रैक करता रहूँगा, कहाँ पे मुझे पॉइंट मिलते हैं मैं वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करूँगा, नहीं मिलते हैं तो मैं मिस करता जाऊँगा। मेरा यही स्टाइल है। लेकिन अगर आप इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल का जो टारगेट था वो अराउंड 580 टू 600 रुपीज़ का था प्रॉफिट बुकिंग का, जो कि अभी यहाँ से काफ़ी टाइम है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक महीने में ये इतना भाग जाएगा। तो दिसंबर के बाद क्या होगा, अपने को ये जो टारगेट है ये इनवैलिड हो जाएगा और अगले साल नए टारगेट्स आ जाएंगे, नए प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स आ जाएंगे, एंट्री के भी नए लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 580 600 का जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो सिर्फ इस साल दिसंबर के एंड तक, ओके। तो अभी क्या करना है, मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इस स्टॉक को अपने ट्रैकर में ऐड करके रख रहा हूँ, और मैं देखूंगा जब भी इसमें कभी किसी भी रीज़न से फॉल आता है और उस टाइम में इसके प्रॉफिट्स एंड सेल्स में ड्रॉप नहीं आता तो मैं इसमें एंट्री करने की कोशिश करता रहूंगा। अगली जो छोटी कंपनी शायद आपके रेडार में नहीं होगी वो है इनोवाना थिंक लैब्स लिमिटेड। सॉफ्टवेयर आईटी वगैरह की ये कंपनी है। प्राइस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा प्राइस है। ये कभी भी स्प्लिट हो सकता है। डिविडेंड भी बहुत थोड़ा सा ये देती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़बरदस्त है, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ भी नहीं रखा, और फाइनेंशियल्स जो है इसके काफ़ी अच्छे हैं। अभी जो मार्केट कैप इसका है वो 1230 करोड़ के आसपास का है, और लेकिन 5 साल पहले ये 100 करोड़ भी नहीं था। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ से यहाँ दिखाई दी है। आरओसी आरओई बहुत अच्छे हैं। गिरवी बोल रहा हूँ, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है इसके ऊपर कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो कर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ना के बराबर कर्जा है। एनुअल प्रॉफिट भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। यहाँ पे एक फॉल आया इसमें, तो ये कोविड का असर मैं मान के चलूँगा। उसके बाद फिर इसने रिकवरी दी है और बहुत अच्छा अभी भी दिखाई दे रहा है, ओके। तो वैसे ही आपको सेल्स में भी दिखाई देगा। तो चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा 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 बीच में कहीं पे एक ड्रॉप, फिर वापस बढ़ता हुआ ये दिखाई देगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो जो आपकी होल्डिंग पहले थी उससे कुछ ज़्यादा ही अभी दिखाई दे रही है। तो इनका जो कॉन्फिडेंस है इसके प्रोमोटर्स का, उसका इस पर बना हुआ है कॉन्फिडेंस, ठीक है। और इनफैक्ट एफआईआई ने भी यहाँ पे जो एंट्री की थी वहाँ से थोड़ा सा स्टेक इन्होंने बढ़ाया है। तो ये हर जगह से यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अगर पीई रेशियो चेक करेंगे तो मीडियन नीचे है, पीई ऊपर है, ईपीएस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये पीई जब नीचे आ जाए, यहाँ पे मीडियन के आसपास कहीं पे आ जाए जैसे यहाँ पे था, तो ये एंट्री के लिए सही लेवल मेरे हिसाब से होगा। और रही बात इसके प्राइस की, तो एंट्री करने के लिए अभी जैसे पीई रेशियो ने भी बोला कि यहाँ पे एंट्री का सही टाइम मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वैसे ही यहाँ पे अगर ये नीचे आके 380 के आसपास कहीं मिलता है ना, 380 के लेवल पे अगर कहीं मिलता है तो थोड़ी क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी क्वांटिटी इसमें इन्वेस्ट की जा सकती है। लेकिन कंसिडरिंग कि इसके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो सही रहना चाहिए, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड एनुअल प्रॉफिट जो है उसमें कुछ भी गड़बड़ या ड्रास्टिक फॉल नहीं दिखाई देना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में 380 के आसपास में हम लोग थोड़ी बहुत क्वांटिटी ले सकते हैं, और उसके नीचे अगर कहीं जाता है तो हम लोग अपनी क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट की जो होते हैं वो बढ़ा सकते हैं। वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर कहीं जाता है तो चांसेस तो कम है, लेकिन अगर जाता है तो डिस्कस कर लेंगे। तीसरी कंपनी है सिग्मा सॉल्व। ये कंपनी शायद आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो इसे बेधड़क अपने ट्रैकर में ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत ही फेमस अभी चल रहा है ये, बहुत ज़्यादा इसका मार्केट कैप नहीं है लेकिन फेमस ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फाइनेंशियल्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, डिविडेंड भी अच्छा खासा ये कंपनी दे रही है, आरओसी आरओई के तो क्या कहने, बहुत ही अच्छा है, डेट ना के बराबर है, और ये प्राइस भी स्प्लिट हो सकता है। फेमस इसलिए है बहुत ज़्यादा क्योंकि इसके प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो 2 से 5 करोड़, 5 से 14 करोड़, 14 से अभी ये 15 करोड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत जो स्टॉपेज लगा हुआ है अभी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ता हुआ दिखा, इसीलिए। अदरवाइज इसके चार्ट में जाके चेक करेंगे तो पीई रेशियो जो है इसका बाकी दोनों जो हमने स्टॉक डिस्कस किए उनसे बेटर पोजीशन पे है। मीडियन यहाँ पर है और ये अपने मीडियन के आसपास ही है इसका पीई, ठीक है। ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और पीई जो है अपने मीडियन के पास में है। तो पीई रेशियो के हिसाब से ये प्राइस खराब नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
लेकिन इसका प्राइस अगर हम लोग चेक करते हैं प्राइस चार्ट, तो ये पिछले जो 2 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो बिल्कुल ऐसे मतलब लॉन्ग रन में ऊपर जाते हुए थे। ये थोड़ा सा ब्रेक लेता है बीच में, है ना। इस जोन में देखिए आपको एक फ्लैग पैटर्न टाइप का दिखेगा। खैर ये डंडा तो टेढ़ा हो गया, लेकिन एक पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा टाइम लगाता है। तो अगर ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है तो आप देख सकते हो कि इसमें ऊपर की तरफ ही इसको जब ये ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी तेज़ी, जैसे यहाँ पे ये तेज़ी आई थी तो वैसे यहाँ पे भी एक तेज़ी आ सकती है। बाकी एंट्री करने के लिए अभी मुझे फ़िलहाल इसमें कोई लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे। 200 230 के आसपास यहाँ पे एक मौका था, लेकिन जिसने भी उसे मिस किया वो अभी इसको महंगे पे खरीद रहा होगा या तो बस देख रहा होगा। ठीक है, तो वही करना है हमको भी, बस देखना ही है। अगले साल शायद हमको इसमें लेवल्स कुछ दिख जाए हमारे कंफर्टेबल जोन में, तब हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इसका स्टॉक है तो कंपनी अच्छी है, अभी फ़िलहाल तो अच्छी है ही, और ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि प्रॉफिट वगैरह जो है काफ़ी तेज़ी से इसके बढ़ रहे हैं। तो आप इसको बेधड़क होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर गिरता भी है तो ध्यान देना कि 350 के नीचे ना गिरे। इसके नीचे अगर गिरता है फिर इन्वेस्टमेंट के लेवल्स ओपन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप 350 के नीचे के बाद में आप डिसीजन ले सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब तो आपने इन्वेस्ट जो भी सोच के किया होगा, इसको 350 के नीचे भी बेचने के लायक नहीं है। ये कंपनी बहुत अच्छी है। बाकी हम लोग इन्वेस्टर पोर्टफोलियो और प्रॉफिट वगैरह डिस्कस करते ही रहते हैं, तो बाद में अगर कुछ इसमें फॉल आता है तो हम लोग डिस्कस करके एक दूसरे को बता ही सकते हैं, राइट। तो ये 3 कंपनीज थी जो मेरे रडार में आई थी और मैंने सोचा कि थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी और कोई कंपनीज ऐसी हो जो पेनी स्टॉक हो, माइक्रो कैप हो और डिस्कस करने लायक है, अच्छी कंपनीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हर कंपनी का नाम मत लिखना, आप सिंपल जाके उसके प्रॉफिट्स चेक करो। प्रॉफिट्स अगर राइजिंग है तो वो डिस्कस करने लायक है। तो ऐसी कंपनीज के नाम आप लिख सकते हो कमेंट में, और आगे आने वाले वीडियोस में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।